हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सी सेट की सीरीज में फिर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरो, यानी किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जीरो की संख्या कितनी होती है। अब मान लीजिए कि अगर कोई डिजिट अगर लिखा जाए, मान लीजिए कि 3 4 5 6 0 0, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2 हो गया। अब राइट साइड से लेफ्ट साइड में अगर जीरो कितना भी रहे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। यानी एट द इंड साइड में जितना जीरो हो वही मतलब वाला होता है, उसी का कुछ मीनिंग होता है। यानी नंबर ऑफ जीरो डिपेंड्स अपॉन, यानी किसी भी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन। अगर किसी भी कैलकुलेशन में एक 2 और एक 5 हो तो 10 होगा, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1 होगा। ध्यान दीजिएगा। अब अगर 2 को बढ़ा दे, 2 इंटू 2 तो 2 हो गया, लेकिन 5 एक ही है, तो कितना हो जाए, 5 2 जा 10 2 जा 20। यहां भी नंबर ऑफ जीरो क्या है, 1 ही है। नंबर ऑफ जीरो 1 ही, यानी इस 2 को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ, या 2 और 5 के पेयर पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 2 इंटू 2 इंटू 5 कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा 100। अब 2 जीरो हो गया। 2 जीरो क्यों हुआ, बिकॉज दो पेयर इसके हो गए, कि एक पेयर 2 5 और एक ए पेयर 2 5 हो गया। क्लियर। इसी तरह 2 इंटू 5 अगर करेंगे, अरे 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, 50। यहां भी एक ही जीरो है। क्यों, चूंकि 2 और 5 का पेयर एक ही है। तो किसी भी कैलकुलेशन में क्या करते हैं, 2 और 5 का पेयर हम निकाल लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि कितने जीरो होंगे। क्लियर। अब इस तरह का क्वेश्चंस वगैरह से समझते हैं और प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखेंगे, है ना। जैसे देखिए, इस प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चंस को देखिए। इसमें फाइंड करना है कितने जीरो हैं। क्या है, 5 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 45 इंटू 50। क्वेश्चंस क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज की संख्या निकालना है एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इस प्रोडक्ट का। अब इसमें हमको क्या करना है, क्या सीखे, 2 और 5 का पेयर निकाल लेना है ना। तो इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। 5, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, यही होगा। इंटू इस 2 को क्या करेंगे, 2 इंटू 5, है ना। इस 25 को क्या करेंगे, 5 इंटू 5। और इस 26 को क्या करेंगे, 5 इंटू 6, तो 2 इंटू 3 इंटू 6। इस 35 को क्या करेंगे, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो 5 इंटू 7 ही होगा। और इसका 8 5 जा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 5, यही होगा इसका। और इसका क्या हो जाएगा, 45 का 9 इंटू 5, इसका तो 2 में नहीं टूट सकता। और इंटू 55 का 50 का क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें काउंट कर लेते हैं कितने 5 है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 11, एक और कहीं छूट रहा है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 कितना है, 12 हो गया। ठीक। अब 2 थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
2 कितना है 8 है। तो जो भी लिस्ट नंबर होता है ना उसी को लेते हैं, यानी 5 और 2 5 12 है और 2 8 है, तो 8 वाला नंबर लेते हैं, यानी इसमें जीरो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर। अब एक दूसरे तरह का सवाल देखते हैं। अब इस तरह का सवाल आ जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1000, यानी यह क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू पढ़ते पढ़ते 5 5 5 6 7 8 1000 है। इस तरह का क्वेश्चंस में क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, अगर जीरो निकालना तो जो भी लास्ट डिजिट है ना उसमें 5 से डिवाइड करते हैं, और जो भी कोसेंट आता है यानी भागफल जो भी आता है उसको एक जगह लिख लेते हैं। अगेन उसमें करते हैं 5 से जो भी भागफल आता है उसको लिख लेते हैं। अगेन उसमें करते हैं जब तक कि 5 से कम ना आ जाए। अब इसको बनाने का तरीका देखिए, 1000 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट क्या आ जाएगा 200, यही होगा। अगेन 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, अब यहां पे कोसेंट क्या आ जाएगा 40, 45 जा 200। अगेन 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट क्या आएगा 8। अगेन 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट क्या आएगा 1, यही होगा। अब इस सबको ऐड कर देंगे, है ना, 819, और इस सबको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4 8 4 और 2 48 49 और 249, यानी 49 जीरोज यहां होंगे, यानी आंसर आपका क्या होगा 249 डी। ये याद रखिएगा, इस तरह का कुछ हो ना तो लास्ट में 5 5 5 5 करके कर लेते हैं, है ना। अब ये तो जीरो कई बार नंबर भी निकालने के लिए बोलता है तो उस नंबर से भी इसी तरह कर लेते हैं, है ना। जैसे एक दूसरे तरह का टाइप का क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए अब इसमें सीरीज नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह का नहीं है ना, तो इसको उस तरह पहले बना लेंगे ना। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस, जैसे 10 इंटू 20 30 इंटू 1000, जीरो निकालना। अगर यह सीरीज रहता था तो सिंपल था, डिवाइड बाई 5, अगेन क्वेश्चन डिवाइड बाई 5, अगेन क्वेश्चन डिवाइड बाई 5 एंड ऐड। तो इसमें क्या करेंगे उस तरह का सीरीज हम बना लेंगे। तो उस तरह का सीरीज कैसे बनाएंगे देखिए, या 10 है ना तो 1 इंटू 10 लिख देंगे, प्लस 2 है ना 20 है ना, सॉरी गुना, तो 2 इंटू 10 लिख देंगे, इस तरह 3 इंटू 10 लिख देंगे, इसी तरह यह बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 100। अब इसमें से देखिए हम क्या कर लेंगे, 10 टू द पावर जो 100 टाइम है 10 है ना, तो 100 बाहर निकल जाएगा। अब यह क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टी 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 करते करते कहाँ 10 तक जाएगा। अब ए सॉरी प्लस नहीं होगा, इनटू होगा सब, सॉरी, है ना, या वहां तक जाएगा। अब यहाँ पे 10 टू द पावर 100 तो 100 जीरो होगा, यहाँ पे तो 100 सिंपल सा। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 टू 100 है ना, 2 2 4 यस, 100 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20, अगेन 20 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो ये टोटल कितना हो गया 24 ऐड कर देंगे, यानी इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी 124। क्लियर, आ रहा है समझ में। तो इस तरह सिंप्लीफाई करके हम बना सकते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं एक फैक्टोरियल पर। इस फैक्टोरियल हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बताएंगे, बस इतना समझिए। फैक्टोरियल का मतलब जो फैक्टोरियल लिखा रहा है उससे एक एक घटते डिक्रीजिंग क्रम में 1 तक मल्टीप्लीकेशन होते हैं। जैसे कोई कहीं लिखा रहा है फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। अब यह है फैक्टोरियल 60, तो इसका मतलब क्या होगा 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू 57 इंटू 56 55 करते 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 कितना 1 तक होगा। अब देखिए ई भी तो एक सीरीज में ही है ना 1 2 3 4 5, तो सिंपल है, इसका भी जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे 16 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा 13, 13 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 2, 2 13 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद में अब तो 2 से कुछ जाएगा नहीं, जाएगा कुछ, अरे यह
12 होगा ना, 12 5 जा 60, या 12 होगा, 2 10। अभी जाएगा नहीं तो 12 और 2 14, यानी इसमें कितने जीरो होंगे, 14 होंगे। क्लियर? देखिए कितना आसान है। इसी तरह कितना भी बड़ा हो, जैसे ये आ है तो यह क्या है, मतलब 1057 इंटू 1056, इसी तरह करते करते कहाँ तक, 1 तक जाएगा। सिंपल सा 1057 डिवाइड बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोसेंट कितना आ जाएगा, 5 2 5 1 जा 1, 5 1 जा 2 1 1, है ना। अगेन 2 1 1 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20 और 21 और 5 2 जा 10। अगेन 42 डिवाइड बाई 5, 5 8 जा 40, है ना। अगेन 8 डिवाइड बाई 5, यानी 5 1 जा 5। इस सबको जोड़िए, 14 और 8 50, 51, 51 और 251 कितना हो जाएगा, 262, यानी इसमें जीरो की संख्या कितना होगी, 262 आ गया इसमें। इसी तरह फैक्टोरियल ऐड करके भी पूछ सकता है, तो उसको भी इसी तरह बनाएंगे। जैसे ये देखिए फैक्टोरियल फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 5। अब देखिए यहाँ पे जीरो तो अभी आप समझ गए, अब फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 5 विच इज कंटेन द वैल्यू ऑफ 127, फैक्टोरियल 127। इसका मतलब फैक्टोरियल 127, 127 इंटू 126 इंटू 125 और 124 इंटू 1। अब इसमें बताना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ 5। तो इस तरह के सवाल में भी जो भी पावर है ना, उससे यही काम करता है। 127 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 127 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा और 5 5 जा, यही होगा। अगेन 25 डिवाइड बाई 5, तो 5 5। अगेन 5 डिवाइड बाई 5 1, यानी 31 इसमें होंगे हाईएस्ट पावर ऑफ 5। अभी बताया ना, जीरो में भी वही करते हैं, और कोई नंबर हो तो उस नंबर से भी करके वही करते हैं। जैसे देखिए फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 विच डिवाइड 81, यानी 81 इंटू 80 इंटू 79 इंटू 78 अपॉन इंटू 1, इसका फाइंड करना हाईएस्ट पावर ऑफ 5 7 सॉरी। तो क्या करेंगे, 81 डिवाइड बाई 7, 81 डिवाइड बाई 7, तो ये कैसे जाएगा, 7 11 जा 77, है ना। इसके अलावा 11 बाई 7, तो क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, तो क्या हो जाएगा 11 और 1 12, 12 जो है इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ। क्लियर? अब एक सवाल यूपीएससी 2022 का देख लेते हैं। देखने कितना मजेदार सवाल है। इफ दिस नंबर 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू इतना इज इक्वल टू 3m into n, where m and n are positive integer, then what is the maximum value of m? यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 निकाल रहा है। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5। और यह सवाल क्या कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 किसका, यानी 14 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको फैक्टोरियल 15 भी लिख सकता था वो, है ना। अब इसमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3, यानी यह 3m है, और निकालना क्या है इसमें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m मीन्स क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3, यही निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3। देखिए क्वेश्चंस कितना घुमा दिया। यानी अब क्या करेंगे हम, या फैक्टोरियल जो 15 16 14 13 फैक्टोरियल 15 जो है उसको हम सिंपल से क्या करेंगे, जिस तरह इसमें किए हैं फैक्टोरियल में, इसको 81 से, इसमें क्या किया 127 से, उसी तरह इसमें क्या करेंगे 15 से 33 से कर देंगे डिवाइड। तो क्या हो जाएगा 5 कोसेंट, अगेन 5 3 1 कोसेंट। अब क्या हो जाएगा, अब इसको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 516, यानी मैक्सिमम पावर क्या होगा इसका 6 होगा, है ना। तो इस तरह नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर आप आराम से निकाल सकते हैं। डिवीजन करते रहिए और उसको कर दीजिए। क्लियर? तो ये नंबर ऑफ जीरो आप क्वेश्चंस में नहीं, सी सेट के पेपर में नहीं छूटना चाहिए,
है ना। बस ये इतना ही मेथड होते हैं, बस उसको घुमा के दे सकता है, जैसे यह घुमा के दे दिया है ना 2022 में, है ना, क्योंकि यूपीएससी है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।